हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग। व्हाट इज एन इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म इन विच द ऑब्जेक्ट ऑकर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा बेस क्लास रहता है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके वो सब क्लास में इनहेरिट करता है। यही सिंपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। क्लास, सब क्लास, मतलब सब क्लास को अगर हमें बेस क्लास को हमें अगर सब क्लास में इनहेरिट करना होगा तो हमें यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये सुपर क्लास मतलब हमारा क्लास ए और सब क्लास मतलब हमारा होगा क्लास बी। मतलब सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स को हमें सब क्लास में यूज करना है, मतलब इनहेरिट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। हम इनहेरिटेंस में क्लास, सब क्लास, मतलब सब क्लास को ही हम चाइल्ड क्लास कहते हैं और सुपर क्लास जो रहता है उसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, types of inheritance. There are 5 types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical, multiple and hybrid inheritance. तो हम multiple inheritance is not supported in Java programming language. First है single inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस में एक सब क्लास रहता है और एक पेरेंट क्लास रहता है। क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओनली वन सुपर क्लास। मतलब हमारा जो ये बी, मतलब ये बी है हमारा सब क्लास सिर्फ एक ही सुपर क्लास से डिराइव होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक सब क्लास और एक सुपर क्लास, मतलब ऐसे ही दो ही क्लास रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास रहता है, एक इंटरमीडिएट क्लास रहता है और थर्ड इज डिराइव्ड क्लास। मतलब एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो सभी इनहेरिट करके बी में आ जाएगी और ए और बी मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके डायरेक्टली डिराइव करके हमारे डिराइव क्लास, मतलब हमारा जो सब क्लास है चाइल्ड क्लास, उसमें इनहेरिट करके प्रॉपर्टी सी क्लास में आ जाएगी। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, वन क्लास सर्व एज अ सुपर क्लास। मतलब जो हमारा ए है ये एक रहेगा हमारा सुपर क्लास, मतलब बेस क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लासेस। मतलब यहाँ पे मल्टीपल सब क्लासेस रहते हैं, 1 2 3, हमने यहाँ पे 3 सब क्लास लिए हैं। मतलब एक ही बेस क्लास से हम यहाँ पे मल्टीपल सब क्लासेस डिराइव कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स क्या रहता है? नंबर ऑफ सुपर क्लासेस दे कैन डिराइव द ओनली सिंगल बेस क्लास। मतलब सी हमारा जो ये सी क्लास है, ए है हमारा सब क्लास, ए और बी है हमारे सुपर क्लास। लेकिन हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज जावा में नहीं करते। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डज नॉट सपोर्ट द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। और हमारा लास्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन्स क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हाइब्रिड क्लास में हमें सिंगल इनहेरिटेंस का भी यूज रहता है और मल्टीपल का भी यूज रहता है, हायरार्चिकल का भी यूज कर सकते हैं इसमें। मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का हम यूज कर सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। का यूज क्यों करते हैं? मतलब हमें अगर कोड को हमें रीयूजेबिलिटी करनी है, मतलब रीयूज करना है हमें कोड, तो हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में भी हम इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो कंसेप्ट है हमारी, हाइड अनवांटेड डेटा फ्रॉम द यूजर्स। मतलब जो यूजर्स को फंक्शनल जितने फंक्शनल चाहिए उतने ही शो करते हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज कर सकते हैं।
हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग इज द अचीवेबल थ्रू द इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस का यूज करके हम मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग को रन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये हमारे दो फंक्शंस है। मतलब मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इज द यूज ऑफ increase the रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब हम प्रोग्राम को इंक्रीज करते हैं more than the overriding. The method overriding is the user to provide the specific implementation of the methods. मतलब ऑलरेडी हम प्रोग्राम में सुपर क्लासेस यूज करते हैं, तो इसको मोर मतलब सफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग विद इन क्लास, मतलब क्लास के अंदर परफॉर्म करना है अगर हमें ऑपरेशन, तो मेथड ओवरलोडिंग यूज करते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग टू मतलब मोर देन 2 क्लासेस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं वैसे हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में एक मेन डिफरेंस है। मेथड ओवरलोडिंग में हम पैरामीटर्स डिफरेंट, मतलब सेम नेम, मेथड का नेम सेम रहता है लेकिन पैरामीटर्स हम डिफरेंट पास आउट करते हैं। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में हम सेम नेम और सेम पैरामीटर पास करते हैं। Method overloading is the example of compile time polymorphism and method overriding is the example of runtime polymorphism. मतलब कंपाइलर टाइम एग्जीक्यूट करने वाला है हमारा मेथड ओवरलोडिंग एंड रन टाइम एग्जीक्यूट होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग।